आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के जनक परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में शिविर का हुआ आयोजन। सेजवानी धाम में पहुंचे ग्वालियर से इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं कुंवरपाल सिंह संकवार, जहां पर परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में ग्वालियर की टीम ने आज सेजवानी धाम पहुंच करके परम पूज्य परमाला जी का सानिध्य प्राप्त किया। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की सीधी खबर सेजवानी धाम से मेरे साथ। से आया हूँ और मेरी एज 30 प्लस है। सर मैं पत्रकारिता में कर रहा हूँ, मैंने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। बल चाहिए बॉडी के अंदर, कहाँ से बल पैदा करेंगे आप? बल मतलब दिल, संकल्प। 3 मिनट का हाथ टच नहीं करना ऊपर आपस में। जिनके हाथ ढीले हैं वो टाइट करें, अपनी मर्जी से करना है आपको टाइट, ताकि ताकत पैदा कर सके शरीर आपको। कुछ पैदा करना चाहते अपने जीवन में, संकल्प चाहिए। आगे बढ़ना चाहते संकल्प चाहिए बॉडी के पास में, और संकल्प बल पैदा करता है ब्रेन आपका बॉडी में। धीरे नहीं हो हाथ, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ये छोटा सा प्रयोग है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आपकी बॉडी में अनंत गुणों शक्तियों को जन्म दे देंगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और शुरुआत तो करना पड़ेगी कैसे आपकी सभी की ऊर्जाओं को प्रणाम। कितनी ऊर्जा है आप लोगों के पास में, आपको पता नहीं है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया कभी भी आपने, न तो उसको बनाना सीखा आपने, न उस ऊर्जा को विकसित करना सीखा आपने, न उसको ठहराना सीखा आपने, कुछ भी नहीं सीखा अपनी ऊर्जा के बारे में। आप एक दूसरा प्रयोग और करना है आपको आज यहाँ। ये वाणी सिद्ध हो सकती है आपकी। कब होगी सिद्ध? जब इसके बारे में नॉलेज हो आपको। वाणी सिद्ध का मतलब जो बोलो हो जाता है। 100% 99 नहीं, 100% होता है। हमने 2 चीजों के बारे में सुन रखा है, कल्प वृक्ष और पारसमणि। उन दोनों के बारे में मैं आगे बात करूंगा, और ये दोनों चीजें इसमें मौजूद है।
बाहर नहीं है इससे बिल्कुल। कल प्रोडक्ट्स के बारे में पता है कि जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं, और पारस मणि के बारे में पता है कि जिसको छू दे उसको सोना बना दे। उसका भी मैं साइंस बताऊंगा आपको, ताकि साइंस का उपयोग करके अपने जीवन को शक्तिशाली कर सके। अभी तो सिर्फ एक काम करना है आपको, इस वाणी का उपयोग सिर्फ सुबह रहस्यमय जगत के साथ करेंगे आप। सुबह प्रार्थना होगी 6 बजे, उसके पहले उतने ही शब्द बोलेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। हंसी मजाक की आवाज एक भी नहीं आना चाहिए मेरे कानों में। आप अपने जीवन आप मर के जाएंगे और बेकार होके जाएंगे ज्यादा ऐसे, तो चाहे इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा आपका। थोड़ा दिशा देना अपनी ऊर्जा को, जिनसे प्रार्थना में जो ज्यादा बोलने की आदत वाले हैं, या तो वो घर जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर अपनी उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाए। तीसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि मैं काम भी करूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो आपकी वाणी का उपयोग सिर्फ सुबह प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे आप, और यहाँ जितना उपयोग हो उतनी बातें करेंगे आप, उतनी वाणी का उपयोग करेंगे आप। आज बहुत सारी हंसी मजाक करेंगे, आपने कोई दिक्कत नहीं, पहला दिन था आज, पर ये 2 दिन बहुत कीमती है आपके लिए। कल और परसों सावन का महीना चल रहा है, और 18 तारीख को सोमवार है, सावन सोमवार, पहला सोमवार है। और सावन के महीने में वैसे भी ब्रेन की शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, उसका भी मैं साइंस बताऊंगा आपको, कितना ज्यादा ऊर्जा का सैलाब होता है सावन और भादों के अंदर ब्रेन के लिए। पेट के लिए ये 2 महीने बहुत कठिन होते हैं, ब्रेन के लिए 2 महीने अमृत वाले होते हैं। तो इसका उपयोग करना है इन 2 दिनों में आपको। यहाँ वाणी का उपयोग सिर्फ सुबह प्रार्थना के लिए करेंगे 6 बजे, और बाकी सब चीजें बता दी आपको। सुबह जो मित्र हाथ खड़े कर सकते हैं 24 मिनट, उनको पता नहीं कि बाड़ियों में कितनी नई शक्तियां जन्म ले सकती सबके बीच में। तो सुबह प्रयास करना जितने भी मित्र हैं। होती क्या सब बॉडी में कोई खाना भी खाता है, कौन खाना खाता है उसका पता नहीं, खाना खाता है खाली बॉडी में। कोई देख रहा है आंखों से, कौन देख रहा है कुछ भी पता नहीं हमको, कौन देख रहा है आंखों से। कोई सुन रहा है आपके कानों में, कौन सुन रहा है, उसका भी गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया हमने। फिर किस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं आप सब? अभी तक की जो जिंदगी है उसमें समझना क्या चाहते हैं? कपिल को समझना चाहते हैं, या कुछ और शायद क्रिकेटर होते, क्रिकेट के शौकीन वो क्रिकेट को समझना चाहते हैं, या फिल्मों को समझना चाहते हैं, संगीत को समझना चाहते हैं, या जॉब को समझना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? ये इतने सारे प्रश्न हम खड़े कर लेते हैं, समझ में नहीं आता करना क्या, तो डिप्रेशन पकड़ता है आदमी को, और वो भयभीत हो जाता है, अंदर से कंडेंस्ड हो जाता है, दिखते ही नहीं करना क्या, पूरी दुनिया क्या कर रही है ये भी पता नहीं हमको। हमारे घर में लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बड़े वालों ने क्या किया है, आपसे बड़े आपके घर में मौजूद है, जितनी उम्र आपकी है उससे ज्यादा उम्र वाले आपके शहर में आपके परिवार में मौजूद है, उन्होंने क्या करा अपने जीवन में और वो क्या करना चाहते हैं। बस पैदा होने के बाद एक दिन रोज पास करना हम सभी को। जब पैसा नहीं था इस पृथ्वी पे तो भी आदमी था, पैसा नहीं होगा तो भी आदमी होगा, पैसे के लिए आदमी नहीं आया, आदमी किसी और मकसद के लिए आया। पर मकसद को बिना समझे हम जो भी करेंगे गड्ढे में गिरेंगे। जो भी करेंगे, आप सुबह पूजा करें, मंदिर में प्रार्थना करें, माला गिने, जॉब करें, स्कूल जाएं, ये जितने बड़े बच्चे स्कूल जा रहे हैं गड्ढे में गिरने वाले, बिना मकसद के जा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचने वाले। जो बड़े स्कूल जाके आए उन्होंने क्या पाया? बिना मकसद के। मकसद मतलब लक्ष्य। आप खुद समझना अंदर से कि एक बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है बिना लक्ष्य के, करना क्या है, बस जाके बस्ता लेके पहुंच जाता है, इसको देखता उसको देखता उसको देखता है, इस क्लास में घूमता अगली क्लास में घूमता है, पूरे स्कूल में घूमता रहता है, 10 साल तक घूमे वैसा के वैसे ही रहेगा, जरा सा भी बदलने वाला नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई रूपांतरण आने वाला नहीं है। हम भी क्या करते सब, बच्चा स्कूल में क्लास में घूम रहा, हम बस अपने परिवार वाले घरों में घूम रहे,
ये क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, जिंदगी भर उनको देखते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। हम भी, वो जैसा बच्चा स्कूल में गया, हम भी बड़े स्कूल में घूमते रहते हैं, पर क्यों घूम रहे हैं? वो तो प्रश्न आपसे ही सबसे मेरा, क्यों घूम रहे? आप भी घूमते घूमते यहाँ आ गए, और राजन जी भी लेके आ गए कुछ लोग घूमते घूमते, चलो भैया घूमने चलते। कितनी बजे पहुंचे सूरज? भूखी मार जाओ सबको, तुम खिलाया कि नहीं रास्ते में कुछ? भैया तो बाकी की थोड़ी भैया खिलाओगे तो कैसे काम चलेगा? वो नए नए आए, पहली बार आए, उनको क्या मालूम क्या होता है यहाँ पे। दोबारा आएंगे नहीं जिंदगी में कभी अगर खिला के नहीं लेके आओगे। भाई मैं भी होता साथ में सबको खिलाता, पोहे जलेबी कुछ भी खिलाओ, क्या दिक्कत है? देखो अभी जिस जगह खड़े वहां तो वैसे ही उनका साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अलग से हटके ट्रीटमेंट करेंगे तो काम को नहीं चलेगा फिर आप। पर ये भी गया है, क्यों गया है ये पता ही नहीं, खिलाया कि नहीं खिलाया ये भी पता नहीं किसी को। खाया भी होगा, लोगों ने खाना भी चाहिए, जब तक नहीं पता हो जब तक तो खाना ही चाहिए, क्यों अभी तक खा रहे थे तो आगे भी खाना चाहिए। जिस दिन पता हो उसके बाद सोचेंगे ना क्या करना है। जिस दिन स्कूल में पता हो कि शिक्षा गेन करना है, उसके बाद सोचेंगे भी ये शिक्षा गेन करना है, अब तैयारी क्या करना है। और जब तक पता ही नहीं हो, जब तक तो एंजॉय करो स्कूल के अंदर, टाइम पास करो। जिंदगी में टाइम पास हम सब कर रहे हैं, बस ऐसी जिंदगी निकल जाएगी। एक दिन ये तो छूटेगा, ये स्कूल है ये छूटेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। टाइम लिमिट होती सभी की, हम सब टाइम लिमिट लेके आए हैं। 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 और थोड़ी बहुत ज्यादा हो किसी की, 100 हाईएस्ट मान के चले अपन। इससे ज्यादा समय किसी के पास में नहीं है। पर इस समय का हम सब क्या कर रहे हैं जितने यहां बैठे? अपन तो बैठे वालों को देखना, आप मत देखना कि शहर में बहुत सारे लोग थे वो नहीं आए। सभी आदमी पीएम नहीं बनते, सभी आदमी सीएम नहीं बनते, कुछ लोग ही गिने चुने बनते पीएम सीएम। जो ऐसे खोजी होते वो अलग दिशा में खोजते तो है ना। खाली शहर में रहने वाले लोग नहीं बनते कि अपनी नौकरी, अपनी दुकान और अपनी फैक्ट्री जो संभालते हो कहीं पहुंचते ही नहीं। उससे हटके भी सोचना पड़ता है, कहीं पहुंचना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना हो। मेरे को भी इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़ा, मैं भी इंडस्ट्री से बाहर निकला तो सोच पाया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वैसे ही रहता, जिंदगी भर चलाओ, फर्क क्या बनना है? थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती पैसे की, 100-200 करोड़ रुपए थे, 500 करोड़ रुपए हो जाता, होता क्या उससे? थोड़ा सा बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाता, थोड़ी मकानों की संख्या ज्यादा हो जाती, घर में संपत्ति जेवर वगैरह ज्यादा हो जाती, क्या करते उसका? इसके बाद जिंदगी पूरी निकल जाती। पर जहां जैसे हैं आप, उससे अगर अलग हटके पाना है तो अपने आसपास वालों को मत देखना। कुछ लोग ही पा पाते हैं, आइंस्टीन कुछ लोग ही बन पाते हैं, मार्क जुकरबर्ग कुछ लोग ही बन पाते हैं, सब नहीं बनते। बिल गेट्स कुछ लोग ही होते, बाइडेन भी कुछ लोग ही होते, मोदी जी भी कुछ लोग ही होते, सब नहीं बन पाते। सब में संभावना है, हर बीज में वृक्ष बनने की ताकत है, पर अपनी संभावनाओं को विकसित करने से हर आदमी डरता है, क्योंकि दिशा नहीं है उसके पास। वो सोचता है कि स्कूल वाले दिशा दे देंगे। आप सब पढ़े, कौन से स्कूल में आज तक किसी को दिशा दी? सब पढ़े हैं आप स्कूल के अंदर। स्कूल खाली इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये नर्सरी की किताब है, ये फर्स्ट की, ये सेकेंड की, ये थर्ड की, और इनका उपयोग कर सकते हो अपने जीवन के लिए। उनके पास में इंफॉर्मेशन है, स्कूल बनते हैं इंफॉर्मेशन के, पर उस इंफॉर्मेशन का उपयोग तो हमको करना है, वो हमको करना आता नहीं। इसीलिए तो आप सब खोज रहे हैं। आपके पास में, सबके पास में, जितने यहाँ बैठे, बेसिक सुविधा तो सबके पास में मौजूद है। एक रहने के लिए मकान मौजूद है, बहुत सौ के पास में 2 व्हीलर होंगे, बहुत सौ के पास में 4 व्हीलर होंगे, वो मौजूद है। किसी के पास में साइकिल होगी, है तो सही, सबके पास मौजूद है। खाने पीने का साधन भी मौजूद है। फिर किस चीज की कमी है आपके जीवन में कि आप खोज रहे हैं कुछ और? क्या खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं और क्यों खोजना चाहते हैं आप? चलो यहां नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा, कहीं और नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा। आखिर क्या पाना चाहते हैं? जब तक उस चीज का पता नहीं होगा, पाओगे कैसे? आप खोजते रहोगे। फिर आप बोलते शांति, आपने देखी नहीं शांति होती क्या है। आप बोलते हो आनंद, वो भी आपने नहीं देखा आनंद क्या होता है। वो बोलते भैया खाली फिल्म देख लेंगे तो थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। एंजॉय का मतलब ही नहीं समझते। बहुत से लोग फिल्म देख के एंजॉय करते, बहुत से लोग
कॉफी पी के एंजॉय करते, बहुत से लोग चाय पी लेते एंजॉय करते, बहुत से लोग गांजा भांग पी के एंजॉय करते, अल्कोहल पी के एंजॉय करते। एंजॉय का मतलब भी क्या होता है और वो भी समझ में नहीं आता। आपके जीवन में आपके अंदर थोड़ा सा ऊपर भी देखना चालू करें, नीचे मत देखिए आप कि दुनिया में सबने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया तो पाया क्या, बहुत सारे मकान बना लिए तो पाया क्या। थोड़ा ऊपर में देखें आप कि किसी के पीछे पैसा आता है, किसी के पीछे मकान आते हैं, किसी के पीछे संपत्ति आती, समृद्धि आती। ऐसे लोग भी मौजूद है पृथ्वी के ऊपर। आप सब इतनी मेहनत करते, बहुत कम पैसा कमा पाते। बहुत से लोग बहुत कम मेहनत करते, बहुत पैसा कमा पाते। वो भी डिफरेंस तो देखें आप अपना। बहुत कम मेहनत, बहुत ज्यादा पैसा। कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप तो 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे रोज लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। छोटी सी अमाउंट ले पाते हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना, ज्यादा से ज्यादा इतने की कर पाते हैं लोग। खाली एक फोन पे 500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, हेर फेर कर देते हैं इतना। वो हम क्यों नहीं कर पाते? पूरे जीवन का पैसा एक फोन में इकट्ठा कर लेते हो, जितना हम पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाते। तो कहीं ना कहीं देखने की दृष्टि में मिस्टेक है। फिर आप मेरे से प्रश्न कर सकते कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका उत्तर भी मैं दूंगा। आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न तो उठे आपके अंदर कि क्या कर रहा हूं। उठेंगे नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा उत्तर, और मैं दूंगा तो घेरा जाएगा भी नहीं आपके भीतर। आप भी खाली कुछ समझने के लिए आ गए, पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। समय कम है, 2 दिन मिलेंगे हमको, पर एक छोटी छोटी शक्तियां जगाऊंगा मैं बॉडी में आपकी। वो जगाने की टेक्निक है, फिर वो आप अपने घर पे जगा सकते हैं। शक्तियां कैसे जगाते हैं, फिर उस शक्ति का उपयोग क्या करना है, वो थोड़ी दिशा दूंगा, थोड़ी सी दिशा दे सकता हूँ। सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक जर्नलिस्ट के साथ नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।